आज पढ़ा जाएगा क्लास 10th के विद्युत चैप्टर का पार्ट नंबर 3 पढ़ा जाएगा। इसके पहले का पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, वीडियो जाकर देख लीजिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच आवेशों के असंतुलन के कारण होने वाले आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसको समझने के क्या कर सकते हैं कि आवेशों का प्रवाह या आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके ऊपर वीडियो अपलोड है, जाकर उसको आप लोग देख लीजिए। अब कहा जा रहा है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इसकी सिद्धांत कौन विद्युत धारा को एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार समझाया गया है। कहा जाता है कि वैद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन नीचे विभव से क्या कहता है, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन नीचे विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा निम्न विभव से हमेशा उच्च विभव की ओर चलते हैं। पहला काम। दूसरा हमारा क्या कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की दिशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होता है। जैसे कहा जाता है जिस प्रकार से ऊर्जा निम्न स्तर से उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, या कह सकते हैं कि धारा एक या निम्न स्तर से उच्च स्तर से किधर की ओर चलती है, निम्न स्तर की ओर। उसी प्रकार कहा जाता है कि विद्युत धारा की जो दिशाएं होती है ये हमेशा उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की ओर होती है। या जो इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन हमेशा कहते हैं हमेशा उच्च विभव से किधर की ओर चलते हैं, निम्न विभव की ओर चलते हैं। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। हमेशा जो विद्युत धारा होती है ये इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। अब अगला क्या हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की जो माप होती है वो आवेशों की प्रवाह की दर से की जाती है। कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की जो प्रवाह होती है उसके माप करने के लिए उसके बीच आवेशों की प्रवाह की दर से ज्ञात किया जाता है विद्युत धारा। इसलिए कहा जा रहा है कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय। विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम हमारा इस्तेमाल क्यू से होता है। समय का मात्रक सी क्या हमारा टी होता है। इसलिए क्या होता है आई बराबर क्यू अपन टी। इसमें कहा जाता है कि अगर समय अगर 1 सेकेंड हो, अगर आवेशों की मात्रा 1 हो तो आई बराबर क्यू अपन टी बराबर 1 एंगस्ट्राम होता है। तो कहा जाता है कि जो धारा होती है इसका मात्रक हमारा किस जाता है, हमारा एंगस्ट्राम में होता है। किस प्रकार से देखिए यहाँ पे, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में विद्युत धारा हमेशा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर का 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश की प्रवाह उसका मतलब विद्युत धारा का 1 एम्पियर कहलाती है। अब विद्युत धारा के छोटे मात्रा को किस में लिखते हैं, ये एंगस्ट्राम में हो गया। ये यहाँ पर क्या मिली एम्पियर, ये एम ए हो जाता है मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के रूप में दर्शाया जाता है। विद्युत धारा के छोटे मात्रा का मिली एम्पियर या तो माइक्रो एम्पियर होता है। अब एक देखिए एम ए किसका बोला था हमारा मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के घाते -3 एंगस्ट्राम होता है। तथा अगर लिया जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के घाते -6 एम्पियर होता है। अब कहा जाता है कि क्यू बराबर, अगर देखिए आवेश बराबर बात है तो आवेश बराबर क्या था, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो आवेश बराबर धारा गुणे समय। अगर धारा बराबर आ जाएगा तो धारा बराबर आवेश बटा के समय। इसलिए आई बराबर क्यू अपन टी होता है। अगर क्या हो जाएगा क्यू बराबर आवेश बराबर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा आई टी होता है। अब देखिए हमारा क्या आगे कि पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है।
अब कहा जाता है कि पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह जो जो होता है ये किस में होता है, हमारा ये धातुओं में होता है। तो जो धातु होते हैं उसमें किस प्रकार से होते हैं, सभी धातुएं विद्युत के लिए सुचालक होती है। सुचालक किसमें किसे कहा जाता है, ऐसे धातु या ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके उसे हम क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। अब कहा जाता है कि ये क्या, सभी धातुएं विद्युत के लिए सुचालक होती हैं। इनमें धारा का प्रवाह युक्त इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होता है। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेगा उतनी ही मात्रा में उसकी विपरीत इलेक्ट्रॉनों के विपरीत हमारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कहा जाता है सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है या सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है हमारा, ये चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अब का हमारा क्या है कि ये धातु के बाद हमारा क्या हो जाता है, विलयनों में, विलयन से कहा जाता है कि आसूत जल विद्युत का चालन नहीं करता। कहा जाता है कि जो आसूत जल होते हैं या जो प्योर जल होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। परंतु यदि जल में कोई अम्ल, क्षार या लवण घुला दिया जाए तो वहाँ चालक हो सकता है। कहा जाता है कि जितनी मात्रा में अधिक अशुद्धियाँ पाई जाती है जिस जल में, या जिस जल में लवणता अधिक पाई जाती है, कौन से अम्ल, क्षार की लवण घुला हुआ मिलेगा तो उसमें आसानी से विद्युत का परिवहन हो सकता है या चालन हो सकता है। अब विद्युत सेलों के विलयनों में सभी विद्युत धारा का प्रवाह इसी प्रकार होता है। जो विद्युत सेल होते हैं, जो विद्युत बैटरी होती है उसमें विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह के कारण ही हमारा क्या होता है, इसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो सकता होता है। देखिए क्या है, गैसों में विनिमय। अब देखिए गैस में क्या जगह हमारा, गैसों में कहा जा रहा है कि गैस में देखिए गैस विद्युत की चालन नहीं होती है परंतु किसी बंद नलिका में, कहा जा रहा है कि अगर गैसों में विद्युत चालन नहीं करती, देखिए विद्युत का चालन गैसों में नहीं था, किंतु कुछ केस होते हैं जब किसी बंद नली में बहुत कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है। कहा जा रहा है कि बहुत किसी बंद नली में अगर बहुत कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। अगला हमारा क्या है, अर्धचालकों में से कहा जा रहा है कि देखिए पहला था धातु में, दूसरा विलयन में, तीसरा गैस में। अब देखिए हमारा क्या, अर्धचालक। अर्धचालकों में क्या होता है हमारा कि क्या जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि कुछ पदार्थ विद्युत के चालक नहीं होते हैं परंतु यदि इनमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए तो ये विद्युत के चालक बन जाते हैं, इसीलिए इसे अर्धचालक कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, सीजियम, जिनॉन ये ऐसे तत्व होते हैं जिनमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां मिला दिया जाता है तो वे विद्युत का चालन करने लगते हैं। इन्हीं चालन को हम क्या कहते हैं, अर्धचालन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन, जिनॉन और इत्यादि हमारे कहते हैं अर्धचालक होते हैं। इस प्रकार से आज हम पढ़ें क्या, विद्युत धारा के प्रवाह। अब देखते हैं हम क्या, विद्युत धारा के प्रकार। आखिरकार विद्युत धारा के प्रकार क्या होते हैं, विद्युत धारा को उसके देखा जाता है तो कितने प्रकार होता है हमारा, विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। एक दिष्ट धारा होती है, या तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट धारा होती है, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब देखिए हमारे क्या होता है कि अब हम पढ़ेंगे क्या, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा कहा जाता है या तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट। अब ये क्या होता है, या एक इस प्रकार से कार्य करता है, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की, देखिए यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। कहा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ में, एक है कोई परिपथ है, कोई रास्ता है या कोई धातु है जिसमें प्रवाहित धारा की दिशा में कोई परिवर्तन, मतलब क्या, जो धारा की दिशा है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो ये हमारा क्या करता है, ये हमेशा दिष्ट धारा कहलाती है। ये हमेशा कहता है ये धारा एक ही दिशा में गतिमान रहते हैं तो इसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। कहा जा रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे दिष्ट धारा, या तो कहा जा सकता है कि धारा एक ही दिशा में गतिमान रहती है जिसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे कहता है हमारा ये विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल जो होती है, इलेक्ट्रिक जो बैटरियां होती है वो हमारे कहते हैं
जो इलेक्ट्रिक बैटरियाँ होती है हमेशा क्या होती है, हमेशा सदैव ये विद्युत धारा या क्या दृष्ट धारा होती है। अब देखिए क्या होता है, ये विद्युत धारा को क्या नाम दिया था हमारा, डी डी क्या हमारा डायरेक्ट करंट, इसीलिए कहा जाता है हमारा इसको डीसी और एसी के नाम से आप लोग सुने होंगे। अब देखिए क्या जाता है, युक्ति से प्राप्त विद्युत धारा दिष्ट धारा होती है। कहा जाता है किसी भी युक्ति से प्राप्त जो विद्युत धारा होती है ये दिष्ट धारा होती है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर आई का मान, आई बोले तो विद्युत धारा का मान समय के साथ देखिए क्या, समय के साथ समान रहता है, लेकिन ये हमेशा क्या था हमारा सदैव खतरनाक होती है, तथा ये बैटरियों में क्या कहते हैं हमेशा ए प्रवाहित होती है, इसीलिए कहा जाता है ए डीसी करंट वाली होती है। ये कहा जाता है कि धारा के साथ साथ समय का परिवर्तन भी इसमें, धारा और समय दोनों समान रूप से चलते हैं। ये देखिए दिष्ट धारा सदैव बैटरियों में इस्तेमाल होती है, इसलिए इसमें जो खतरा होता है बहुत ही कम होता है। सिंपल सा कह सकते हैं कि अगर हमारे बैटरी जो होती है, बैटरी होती है, बैटरियों में या जनरेटर में इन सभी में किस प्रकार का धारा उत्पन्न होती है हमारा दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। ये खतरेलू कम होती है। ये धारा और समय क्या, धारा और समय दोनों समान चलते रहते हैं, ये सदैव बैटरियों में इस्तेमाल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं दिष्ट धारा कहते हैं। ये कम खतरनाक होती है। ये एक सिरे में लंबवत चलती है या एक ही दिशा में चलती रहती है, तो इसलिए दिष्ट धारा कहते हैं। अब हम देखेंगे क्या प्रत्यावर्ती धारा देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट, यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है। देखिए अगर हम दिष्ट धारा में देखते हैं तो उसमें एक मतलब क्या परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में देखते हैं क्या ये सदैव परिवर्तित होने वाली धारा होती है। ये धारा का वह प्रवाह होता है जो एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे और पीछे होती रहती है। ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं एसी या अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि घरों में विद्युत की सप्लाई प्रत्यावर्ती धारा के रूप में होती है। जैसे क्या होता है हम लोग के घरों में या जो घर की बिजली होती है उसमें सदैव क्या होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये अपना जो दिशा होती है लगातार बदलती रहती है और ये क्या था आगे और पीछे दोनों रूप से ट्रेवल कर सकता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें आई विद्युत धारा समय के साथ बदलती रहती है और बदलने के साथ क्या इसमें दिशा भी बदलती रहती है। अब क्या ये अनुप्रस्थ तरंगों के समान कार्य करती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, आपके प्लेलिस्ट में इसके ऊपर वीडियो अपलोड है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगला क्या हमारा घरों में जो सप्लाई होती है क्या होता है हमारा ये एसी या अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा के रूप में होती है। कहा जाएगा भारत में जो अल्टरनेटिव या प्रत्यावर्ती धारा होती है इसकी आवृत्ति सदैव 50 हर्ट्ज होती है। कहा जा रहा है कि जो घरों में जो सप्लाई होती है जो करंट हमेशा उसकी आवृत्ति कैसी होती है हमारा ये 50 हर्ट्ज होती है, उससे ज़्यादा रहता है तो हमारे यहाँ पे जो सामग्रियाँ हैं जो पंखे हैं जो बल्ब है वो हमेशा उसकी पावर को सह नहीं सकती। अब कहा जा रहा है कि विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर प्रत्यावर्ती धारा, देखिए क्या विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर प्रत्यावर्ती धारा क्या एसी प्रत्यावर्ती धारा को या अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा में तथा दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदला जा सकता है। कहा जाता है कि विभिन्न उपकरणों के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदला जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या विद्युत वाहक बल के द्वारा, कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। अगर हम इसके द्वारा कहते हैं एसी, देखिए क्या एसी बोले तो अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा को किसके द्वारा ट्रांसफार्मर के द्वारा हम डीसी में बदल देते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तन करना है डीसी में तो ट्रांसफार्मर के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप वोल्टेज व स्टेप डाउन वोल्टेज होता है। अब कहा जाता है कि जो देखिए घरों में जो सप्लाई होने वाला करंट होता है वो हमेशा उसके ऊपर ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर क्या कहता है एसी धारा को हमेशा किस में बदल देता है हमारा डीसी में बदलता है। अब अगर हम देखिए क्या एसी, देखिए एसी किसको डीसी में बदलता है तो हमारा क्या कहता है ये रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आज हम आप लोगों को पूरे के पूरे धारा क्या होती है, धारा किस प्रकार से कार्य करती है, धारा कितने प्रकार की होती है, धारा कहाँ कहाँ पे कार्य कर सकती है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा या दिष्ट धारा के बारे में अध्ययन की। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।